तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 शानदार कंपनीज के बारे में। हालांकि देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इन 10 कंपनीज में, जहां पर ये डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अपने सेगमेंट के लीडर स्टॉक्स भी हैं, अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं। एक पोर्टफोलियो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है इन 10 स्टॉक्स में। तो एक एक करके इनको हम टेक्निकल चार्ट पे देखने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज। हम सभी को पता है केमिकल्स सेक्टर में काफ़ी टाइम से हमको इशू देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन पूरे सेक्टर में होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आरती इंडस्ट्रीज एक ज़बरदस्त पेडिग्री वाली कंपनी है, और आगे के जिस प्रकार के इनके एस्पिरेशंस हैं, केपेक्स हैं, और जिस प्रकार की यहाँ पर एक इंडस्ट्री में टेलविंड्स हमको आती हुई देखने को मिलेगी, तो आरती इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त बेनिफिशियरी रह सकता है। और अगर आप प्राइस एक्शन भी देखें तो काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। की मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे करीब यहाँ पर 595 का करंट मार्केट प्राइस है, इस पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो थोड़ा सा रिस्क लेके मुझे लगता है यहाँ पर एक इस बेस का स्टॉप लॉस लगाइए, करीब 435 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक अब यहाँ से एक ही पोजीशन दिखाता हुआ नजर आएगा, वो है ऊपर की। अनटिल अनलेस यहाँ पर कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते, मुझे लगता है केमिकल सेक्टर अब यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और आज आप देखेंगे मार्केट में भी केमिकल सेक्टर की कंपनीज अच्छा कर रही हैं। इसके बाद दूसरा स्टॉक है आवास फाइनेंशियर्स। यस, तो देखिए होम अफोर्डेबल होम फाइनेंस की बात की जाए तो आवास फाइनेंशियर्स इज़ अनबीटेबल। काफ़ी ज़बरदस्त पेडिग्री है कंपनी की, ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, ग्रोथ आ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। बस अभी शॉर्ट टर्म इश्यूज चल रहे हैं आवास फाइनेंशियर्स के साथ। और यहाँ पर एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो टॉप नॉच एसेट क्वालिटी है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नज़र आ रहा है। फंडामेंटली तो सबको सबको पता ही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक देखिए डबल बॉटम बेस यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुका है। वीकली चार्ट पे ये हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि वीकली चार्ट पे की मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन जिस प्रकार का वॉल्यूम है मुझे लग रहा है ये एक बेस बन चुका है इधर। तो करंट मार्केट प्राइस करीब करीब 1500 का है। यहाँ पर आप 1550 का करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पर 1322 के आसपास। और ये थोड़े लॉन्ग टर्म और पोजिशनल स्टॉप लॉसेस हैं जो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आवास फाइनेंशियर्स दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इवन फॉर दी लॉन्ग टर्म। थर्ड है यहाँ पर एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के बारे में भी थोड़े दिन पहले हमने बात करी थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमको अब्जॉर्ब होती हुई देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एसबीआई कार्ड यहाँ पर मार्केट लीडर है। और क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस ऐसा है कि बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो आप इंडस्ट्री में देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री में कौन सी लीडिंग कंपनी है वो देखिए, और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वो देखिए। और अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। तो एसबीआई कार्ड में वो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो करीब 700 रुपये के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ यहाँ पर हम बात करते हैं एक और अच्छी कंपनी डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब में भी काफ़ी परेशानी हमको देखने को मिली, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर हमको देखने को मिला। एक्सपोर्ट मार्केट्स में काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर था, एपीआईज़ को लेकर, जेनरिक ड्रग्स को लेकर। तो डिवीज़ लैब ने उसका खामियाजा भुगता, लॉरस लैब ने खामियाजा भुगत रही है। तो अब लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक कहीं न कहीं ये सारी सिचुएशन अभी रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आएगी। और अगर डिवीज़ लैब को देखें तो एक ज़बरदस्त बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, और अब यहाँ पर स्टॉक ऊपर जलता हुआ देखने को मिल सकता है। अगले क्वार्टर के नंबर अगर इम्प्रूव हुए तो ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है बहुत तेज़ी से भागता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले भी हमने बात करी थी कि जो प्राइसिंग प्रेशर है कहीं न कहीं वो अभी नॉर्मलाइज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो फ्रेट कॉस्ट इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं, वो अभी नॉर्मलाइज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, और डिमांड भी अब यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन हो रही है प्राइस में, और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब यहाँ पर होगा 3350 के आसपास। तो लॉरस लैब में भी आप देखेंगे तो आज अच्छी तेज़ी आ रही है। तो ये दो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है एक और अच्छी कंपनी, बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फिनसर्व। जी हाँ, तो देखिए इसमें भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अभी एक ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पर आप देखिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस पे, ये भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और आप स्टॉप लॉस इसमें
लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करीब करीब 1540 रुपये के आसपास। अदरवाइज इसको लॉन्ग टर्म भी आप डेफिनेटली बेझिझक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है एक और शानदार कंपनी, नाम है डी मार्ट। डी मार्ट में भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है और कंपनी के बारे में हम सभी को पता है कि लाजवाब कंपनी है, लाजवाब बिजनेस मॉडल है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में नज़र आती है। और डीमार्ट यहाँ पर मार्केट लीडर है, लगातार अपने नए स्टोर्स ये ओपन कर रहे हैं, तो इनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। और स्टॉक प्राइस में भी देखिए, टेक्निकल चार्ट पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर और यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो करंट मार्केट प्राइस पे इसको भी बाय कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लेके चलिएगा। अगर फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो करीब 1330 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का काइंड ऑफ स्टॉप लॉस है। उसके नीचे आया तो स्टॉक में ब्रेक डाउन होने के बाद आप उसमें ट्रेंड वापस चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए ब्रेक डाउन होगा तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है ये स्टॉक अब आएगा नहीं 3300 के आसपास, क्योंकि अभी सारी चीज़ें इन्फ्लेशन को लेकर सारी चीज़ें अभी सुलझती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कंपटीशन ज़रूर है, ऑनलाइन ग्रोसरी का, ऑनलाइन रिटेल का कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन डीमार्ट एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। 15 से 20% कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर बहुत लंबे समय तक आएगी और इसी वजह से इसको इतने हाई मल्टीपल्स मिलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो डीमार्ट को भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। उसके बाद है एक और शानदार कंपनी, क्लीन साइंस। अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है, जिसके बारे में लगातार हमने कंटिन्यूस इसके बारे में बात करी है। और एक वीकली चार्ट पे देखिए क्या ज़बरदस्त बेस बनता हुआ नज़र आया है। नीश स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो हाईएस्ट 40% के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं इस कंपनी के। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी करेगी। नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में लगातार ऐड कर रही है और कहीं ना कहीं नीश इस सेक्टर में है, तो इसके मार्जिन्स पे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लीवरेज आती हुई देखने को मिल सकती है। तो क्लीन साइंस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केमिकल सेक्टर जैसे मैंने कहा ओवरऑल यहाँ पर अच्छी सुधरती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें स्पेशलिटी साइड पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। क्लीन साइंस हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, या फिर दूसरी जो कंपनीज हो गई, उन पे आप ज़रूर यहाँ पर जो है उसको कंसिडरेशन में ला सकते हैं। एफसीएल फॉर दैट मैटर वो भी अच्छी है, फाइनोटेक्स। तो ये होगी क्लीन साइंस, इसको भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें करीब 1435 रुपये का होगा। अब इसके बाद है फाइन ऑर्गेनिक्स। जैसा मैंने बात करी, फाइन ऑर्गेनिक्स में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो इसमें भी एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन बन रहा है। मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेगमेंट में, ओलियो केमिकल एडिटिव्स में। बहुत कम कंपनीज हैं ग्लोबली, तो एक एंट्री बैरियर है इस इंडस्ट्री में। तो फाइन ऑर्गेनिक्स टॉप 5-6 कंपनीज में आती है। और आप देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं है, कौन कॉल कंपनी नहीं करती है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें वो एक रिस्क फैक्टर को इसमें आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रह सकता है। मुझे लगता है एटलीस्ट Q3 का वेट करना चाहिए फाइन ऑर्गेनिक्स का, लेकिन आपका बहुत लंबे समय का नजरिया है तो थोड़ी बहुत पोजीशन करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पर 4000 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स में क्यों थोड़ा सा मैं कॉशियस स्टांस दे रहा हूँ, क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो अ, इनके पास अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही चल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अभी ये कोई केपेक्स कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन का अभी इनके पास चांस है नहीं। लैंड पार्सल इनका अभी तक जो है क्लियर हुआ नहीं है। महाराष्ट्र या गुजरात में होगा, जहाँ भी होगा। थाईलैंड का जो जो जेवी है वो अटका पड़ा है, तो काफ़ी सारी अभी चीज़ें हैं जो अटकी पड़ी है। इसलिए फाइन ऑर्गेनिक्स में एक मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स को अपनी नज़र पे रखिए और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो बाय कर सकते हैं, लेकिन अलोकेशन कम रखना है। इसके बाद है दोस्तों एक और लीडर कंपनी, कैम्स। और कैम्प्स में बात की जाए तो लॉन्ग टर्म, जैसा हमने कहा कि देखिए कैपिटल मार्केट्स की बात की जाए तो बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडियन मार्केट्स में हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो कैम्स, CDSL, NSE, BSE और जो डिस्काउंट ब्रोकरेज जो कंपनीज हैं अच्छी, तो ये एक बहुत लंबा सेक्टोरल टेलविंड्स हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें कैम्स, के फिनटेक जैसी कंपनीज अच्छा करती हुई नजर आएगी। स्टॉक में एक ज़बरदस्त रन अप आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन इनफैक्ट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो इनफैक्ट यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और इसमें लंबे समय का नज़रिया रखिए। कैम्स में मार्केट लीडर कंपनी है, एक डिजिटल इंफ्रा इसके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। नॉन म्यूचुअल साइड पे, नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू देख के आपको बाय करना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट मार्क प्राइस को देखकर अपने डिसीजन ले रहे हैं, आपको फंडामेंटल्स
और सेक्टर्स को देखकर आपके डिसीजंस लेने जो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो आप कैम्स को भी करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब-करीब यहाँ पर 2400 के आसपास आप रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो निकल जाइएगा, चाहे तो आप बने रह सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ़ आपको एक यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ। इसके बाद है दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईईएक्स, ये भी अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है। मोनोपोली है, ज़रूर कपलिंग इश्यूज़ वगैरह थे, लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब्ज़ॉर्ब होती हुई नज़र आ रही है, जो कि प्राइस में दिख रहा है और की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है और मोनोपोली बिज़नेस है। अगर यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी गार्नर करती हुई नज़र आएगी आईईएक्स एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। तो आईईएक्स पावर सेक्टर की ग्रोथ को आईईएक्स के थ्रू प्ले किया जा सकता है। हालाँकि रेगुलेटेड मोनोपोली है, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, इसलिए आपको अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। तो एक रिस्क आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार रेगुलेशन है, कभी भी रेगुलेशन आ सकती है। तो उस फ्लैश क्रैश के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तो इसलिए एलोकेशन के साथ उसको आप रिस्क में फैक्टर इन कर सकते हैं अपने और अपनी एलोकेशन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक करीब-करीब 200 तक तो जाता हुआ देखने को मिलेगा आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। तो बस आपको पेशेंस रखना है आईईएक्स में, पावर सेक्टर की ग्रोथ को, एक टेलविंड्स को आपको आईईएक्स के थ्रू प्ले करना है, तो आप इसमें ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब-करीब यहाँ पर 130 का होगा। तो ये 10 स्टॉक्स जो अच्छे नज़र आ रहे हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कहीं न कहीं पोर्टफोलियो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को बना सकते हैं क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहाँ पर एक रिस्क फ्री ये अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।